हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हम लोग जो आज देखने वाले हैं ये जीके और जीएस का प्रश्न देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे हो गया, ग्रुप डी एनटीपीसी या किसी भी वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें आप बैठते हैं वनडे एग्ज़ाम में, जिसमें कि जीके जीएस का प्रश्न रहता है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ साथ एनालिसिस भी आप लोगों का बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक प्रश्न को देखना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष किया था। जैसे कि प्रश्न से ही हम लोग देख पा रहे हैं कि एक क्वेश्चन और आंसर निकल रहा है। मजहरनामा की घोषणा किसने किया था? अकबर ने किया था। यहाँ से एक प्रश्न और उसका उत्तर निकल रहा है कि मजहरनामा की घोषणा किसने किया था? अकबर ने किया था। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि मजहरनामा की घोषणा अकबर ने कब किया था। तो ये 1579 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1579 ईस्वी में किया था। तो हम लोग कुछ और इसी तरह के पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि अकबर से संबंधित प्रश्न, जैसे दास प्रथा का अंत कब किया था, जजिया कर समाप्त कब किया था, सबको एक जगह पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अकबर ने मजहरनामा की जो घोषणा किया था वो 1579 ईस्वी में किया था। वहीं दास प्रथा के अंत की बात करें, अकबर ने कब किया था? 1562 में किया था। दास प्रथा का समाप्त कब किया था? अकबर ने 1562 में किया था। वहीं अकबर को हरमदल से मुक्ति कब मिला था? तो 1562 में मिला था। अकबर को हरमदल से मुक्ति कब मिला था? 1562 में मिला था। तीर्थ यात्रा जो कर समाप्त किया था अकबर ने, कब किया था? 1563 ईस्वी में किया था। तीर्थ यात्रा कर अकबर ने कब समाप्त किया था? 1563 ईस्वी में किया था। वहीं जजिया कर को समाप्त अकबर ने कब किया था? 1564 में। जजिया कर को समाप्त कब किया था अकबर ने? 1564 में किया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं उसको राजधानी कब बनाया था अकबर ने? तो 1571 में। कब बनाया था? 1571 में। ठीक है। उसके बाद इबादत खाने की स्थापना किया गया था अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा इबादत खाने की स्थापना कब किया गया था? 1575 में किया गया था। वहीं दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में किया गया था। और जो है आपका इलाही संवाद की स्थापना जो किया गया था वो 1583 ईस्वी में किया गया था। जब इलाही संवाद की यहाँ पे बात हुआ है तो हम लोग यहाँ पे शक संबंध और विक्रम संबंध को देख लेते हैं। शक संबंध की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया गया था। वहीं विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व में किया गया था। ठीक है, ये सब पॉइंट को भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। इसी सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब किया था? 1498 में। जो वास्को डी गामा है ये पुर्तगाली यात्री थे। पहली बार जो है वास्को डी गामा 1498 में आया था। उसको मार्ग किसने बताया था? अब्दुल मजीद या कहीं पे आपको अब्दुल मुनीद मिलेगा। ठीक है, इसका जो स्वागत किया था जमोरीन ने किया था। कहाँ पर? कालीकट में। जो कालीकट का राजा था कौन थे? जमोरीन थे। कालीकट का राजा कौन थे? जमोरीन थे, जिसने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था जब वो कालीकट पहुंचा था। भारत में सबसे पहले जो वास्को डी गामा है कालीकट में ही पहुंचा था, केरल के कालीकट में। अब हम लोग देख लेंगे कि जो वास्को डी गामा है ये भारत जो है 3 बार आए हैं। तो पहली बार तो हो गया कि 1498 में आया था। दूसरी बार की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 1502 में आया था। और तीसरी बार जो आया था 1524 में आया था। वहीं जब पुर्तगाली यात्री का बात हुआ है तो सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था भारत में? फ्रांसीसी डी अल्मेडा बना था। सिर्फ हम लोग अल्मेडा याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। पुर्तगाली प्रथम गवर्नर कौन बना था? अल्मेडा बना था। वहीं ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने किया था? अल्मेडा ने ही किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी को हिंदी में हम लोग शांत जल की नीति
से जानते हैं। ठीक है, तो शांत जल की नीति की शुरुआत किसने किया था? अल्मीडा ने किया था। वहीं पुर्तगाली के दूसरा गवर्नर कौन बना था? तो अल्बुकर्क बना था। पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर या द्वितीय गवर्नर कौन बना था? अल्बुकर्क बना था, जिसने बुल वाटर पॉलिसी को क्या किया था? समाप्त किया था। बुल वाटर पॉलिसी लाया था अल्मेडा ने और समाप्त किया था अल्बुकर्क ने। राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहते हैं? तो अल्बुकर्क को कहते हैं। अल्बुकर्क जो है, अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय के पूर्वगामी कहा जाता है। पूर्वगामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अल्बुकर्क है, इसने क्या किया था? अपने जीते हुए क्षेत्र पर जहाँ पर उनका शासन था वहाँ पर सती प्रथा को समाप्त किया था या समाप्त करने का प्रयास किया था, ताकि जो है पुर्तगाली पुरुषों से भारतीय महिला जो है विवाह करने के लिए प्रेरित हो। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने जो है भारतीय महिलाओं को पुर्तगाली पुरुषों से विवाह करने की अनुमति दिया था या फिर विवाह करने को प्रेरित किया था? तो वो अल्बुकर्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पादप जगत को 5 भागों में या 5 जगत में किसने बांटा था? ये R.H. व्हिटेकर ने बांटा था। आधुनिक वर्गीकरण के जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण के जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को कहा जाता है। वहीं जो कार्ल लिनियस है, उसने द्विनम पद्धति दिया था। ठीक है, तो वहीं बोलेगा कि द्विनम पद्धति के जनक कार्ल लिनियस। और जीव विज्ञान के जो पिता है, जीव विज्ञान का पिता यानी कि बायोलॉजी का पिता कौन है? अरस्तु है। जंतु विज्ञान के पिता अगर पूछेगा तो वो भी कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। पादप विज्ञान का पिता कौन है? तो थियोफ्रिस्टस। पादप विज्ञान का पिता कौन है? थियोफ्रिस्टस हो जाएंगे। उसके बाद आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? G.J. मेंडल यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है आनुवंशिकी के जनक के रूप में। फिर हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे, आवर्त सारणी की खोज किसने किया है? आवर्त सारणी की खोज किसने की है? तो मेंडलीफ ने जो है आवर्त सारणी की खोज की है। मेंडलीफ जो आवर्त सारणी की खोज किया है, किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित था मेंडलीफ के आवर्त सारणी। वहीं हम लोग देखेंगे कुछ आवर्त सारणी से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट को, कि जो तिर्यक नियम है ये किसने दिया था? डोबे रिनर ने दिया था। आवर्त सारणी में जो तिर्यक नियम है ये किसने दिया था? डोबे रिनर ने दिया था। वहीं अष्टक नियम अगर पूछे कि अष्टक नियम को किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? मोसले ने किया था। जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये किस पर आधारित है? तो बढ़ते परमाणु संख्या पर आधारित है या बढ़ते परमाणु क्रमांक पर आधारित है। कौन? आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे किसने दिया था? मोसले ने दिया था। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। वहीं स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर है। दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है वो मूल शंकर है। आर्य समाज की स्थापना भी किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखा है सत्यार्थ प्रकाश। बोलेगा कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया है? दयानंद सरस्वती ने किया है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने दिया है। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने दिया है। बोले अब कौन सा संस्था ने दिया था? आर्य समाज। चूँकि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था, इसलिए दयानंद सरस्वती हो जाएगा भारत भारतीयों के लिए नारा। ठीक है, और है कि जो स्वराज शब्द है, स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किया गया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग जो है कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार किया गया था।
जिसका अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन वही बोलेगा कि स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किया गया था? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। वहीं बोलेगा कि स्वराज का मांग पहली बार जो है पूर्ण रूप से स्वराज की मांग कब किया गया था? तो 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि स्वराज का जो मांग है कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था पूर्ण रूप से? तो 1929 के आपके लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो हम लोग ने कुछ प्रश्न को देखा है, तो आप लोग अपना रिव्यू देंगे कि जो हम लोगों ने प्रश्न को देखा है वो किस लेवल का था, इसका डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा।